वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 की सोशल साइंस के इतिहास की भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है ये, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? गांधी जी ने दांडी यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी गांधी जी की। उन्होंने कब प्रारंभ की, ये बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है, अगर आप लोग को जानकारी है तो बताएं। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग को। 2 जाते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 मार्च 1920 को, मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 को या 1 दिसंबर 1920 को? यहाँ पर 1 मई होगा। ठीक है, 1 मई 1920 को। कब की बताइए इन चारों में से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। 1 अगस्त 1920 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, केसरी हिंद का पदक वापस करके या दांडी यात्रा द्वारा या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना करके? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया? क्या करके आरंभ किया? आमरण अनशन किया, केसरी हिंद का पदक वापस किया या दांडी यात्रा द्वारा कि दांडी यात्रा स्टार्ट करके किया या फिर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना कर किया? कब किया? इसका भी हम लोग का आंसर है क्या? सी, दांडी यात्रा द्वारा। दांडी यात्रा शुरू किया और उसी को सविज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ इसी कार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता? निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना? दिल्ली समझौता के नाम से किसको जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, गांधी लीग समझौता या कांग्रेस समाजवादी समझौता? बताइए। इसका आंसर है गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता? गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बासु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश्वर बनर्जी को या ए.ओ. ह्यूम को? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लिटन ने या रिपन ने? आर्म्स एक्ट बताइए। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लिटन ने या रिपन ने? आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। किसने किया था? लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जिनको जिनको क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलें। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट था जिसको पारित किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? इसका 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया है, इसमें से कौन सही है ये बताइए आप। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए या कालाबाजारी रोकने के लिए? रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? अब्दुल गफ्फार खान को, सर सैयद अहमद खान को, महात्मा गांधी को या आगा खान को? देखिए, जब सीमांत गांधी बोला जा रहा है इसका मतलब ये तो है कि सीमांत गांधी है तो गांधी जी तो होंगे नहीं।
ठीक है, तो पहला नंबर सी नंबर तो सी गलत हो गया। अब इन तीनों में से आप लोग बताइए कौन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमान गांधी हो सकता है। खान तो तीनों हैं, लेकिन सीमान गांधी हम लोग किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमान गांधी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के विरुद्ध। पूना समझौता किनके मध्य हुआ, किन दो लोगों के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी और जिन्ना के बीच हुआ या गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच हुआ, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच हुआ। बताइए, पूना समझौता गांधी और जिन्ना के बीच हुआ। किनके हुआ, गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया। डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का। जलियांवाला बाग कांड के उपरांत, ये बहुत फेमस कांड है। बताइए, इनके बाद किस कमेटी का गठन हुआ था। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर कमेटी का गठन हुआ। हंटर कमेटी, ठीक है, किनका गठन हुआ, हंटर कमेटी का गठन हुआ था। इन्फिनिटिव सक्सेस पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर आपका जो वीडियो है आज डला रहा है, ये वीडियो बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 को देखते जाइए। जो प्रीवियस भी डाला है वो भी देखिए, और आगे भी जो डालते रहेंगे वो देखिए। और भी जानकारी नौकरी से संबंधित, रिलेटेड टू नौकरी, बहुत सारे डलाते रहता है, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। बताइए, भारत के राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। किस लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस लिए की थी। नमक कानून भंग करने के लिए। क्या करने के लिए, नमक कानून भंग करने के लिए। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। कब हुआ, 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या 16 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को याद कर लीजिए। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन ने किसने वापस लिया। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग। कौन, लॉर्ड हार्डिंग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर, या 1931 कराची, या 1933 कलकत्ता, या 1937 बेलगांव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। वार्षिक अधिवेशन, किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, तो 1929। कहाँ, लाहौर। इंपॉर्टेंट है। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, 1933, 1934, 1935, या 1926। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई,
1934 1934 गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर से नाम से तो वाकिफ हो गए आप लोग, बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916 में किया या चंद्रशेखर आज़ाद ने किया 1920 में, लाला हरदयाल ने किया 1933 में, 1913 में, सोहन सिंह भागवा ने किया 1918 में? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया, कब किया? 1913 में, याद रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 में गुरु गोलवलकर ने, 1925 में केबी हेडगेवार ने, या 1926 में चित्तरंजन दास ने, या 1928 में लालचंद ने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने, केबी हेडगेवार। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 25 मई 1930 को? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया, 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा? हिंद स्वराज ने किसने लिखा? हिंद स्वराज को गांधी जी ने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। एम.एन. राय ने, किसने की? एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, या नवाब बकर उल मुल्क ने? अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ से नाम ही से आ जाता है, सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, राजा राम मोहन राय ने दिया, स्वामी विवेकानंद ने दिया, रामकृष्ण परमहंस ने दिया। बताइए 25 का आंसर वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, या चित्तरंजन दास थे? स्वराज दल किनका था? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 1 मार्च 1932 को? किस दिन पूर्व स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? पूरी तरह से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, कब किया गया? 1 मार्च 1932 को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने? आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज। 29 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जोशी जर। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड में रहते थे, कोई भी काम डायरेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 30, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में या दिसंबर 1920 नागपुर में? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तुर्की 1930, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए 1930 तुर्की। ठीक है। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920 में, 1926 में, 1928 में या 1929 में? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम आपको कब बनाया गया? 1929। क्वेश्चन नंबर 34, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। अली मुसल्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसल्लियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? 1924 में, 1930 में, 1919 में या 1920 में? खलीफा पद की समाप्ति कब हुई तुर्की में? 1924 में। कब हुई? 1924 में। किसकी हुई समाप्ति? खलीफा पद की समाप्ति हुई। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने या ए.के. सेन ने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने। किसने की? एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891 में, 1893 में, 1915 में या 1916 में? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में वापस आए। 38 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताइए। गांधी जी ने किस गोलमेज? द्वितीय गोलमेज में। किसमें? द्वितीय में भाग लिया था सम्मेलन में गांधी जी ने। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में या 1928 में? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग 1928 में भारत में आया। ठीक है। जिनको आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। उनको कितना इसमें से जानकारी है उनको खुद पता चलते जाएगा और एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट होते जाएंगे वो लोग। 40, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1934 में? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। 1934, 1934। 41 क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्णन गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने या एटली ने? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड आज के डेट में बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है, इसी से याद करते रहिए आप लोग।
कुछ ना कुछ पॉइंट लगा दीजिए, कैसे याद करना है वो आप लोग अपने हिसाब से डालते जाइए, उस चीज़ को उस पर लागू करते जाइए। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ? तो 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ? किसानों पर। किस पर लागू हुआ? किसानों पर। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओराओं में। टाना भगत आंदोलन किसमें हुआ? किन आदिवासियों में हुआ? तो ये हुआ ओराओं में, ओरो में। ठीक है। 45 नंबर देखिए, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में की गई, पेशावर में की गई, जर्मनी में की गई या कनाडा में की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई। कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। ये आज का 45 क्वेश्चन है। ठीक है। और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बेल बजाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी लोग जो आपको जानकार में हैं, जिनको इस चीज़ का ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड की, उन लोगों को ये प्लेलिस्ट ज़रूर दिखाइए। यहाँ पर प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना हुआ है, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।